हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल जीके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा 1921 में था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। यह वर्तमान भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने, इसकी खोज सन 1921 में हुई थी, जिसे दयाराम साहनी ने किया था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की शुरुआत हुई। इस खोज ने भारतीय इतिहास को बदल दिया। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। इसका करेक्ट आंसर है आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, 1922 में खुदाई की गई थी। यह सबसे बड़े और सबसे उन्नत सिंधु शहरों में से एक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, ताम्र युग। तो इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युग। इस सभ्यता में तांबे और कांसे के औजारों का इस्तेमाल होता था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे कांस्य युग में रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी नदी जुड़ी है? पहला गंगा, सिंधु, यमुना, नर्मदा। करेक्ट आंसर है सिंधु, क्योंकि इसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम है। तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था। मुख्य बस्तियां सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसने उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्ग प्रदान किए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि, मछली पकड़ना, व्यापार। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो कृषि था। हड़प्पावासी गेहूं, जौ, कपास उगाते थे और सिंचाई करते थे, क्योंकि इनके पास प्रमुख नदी सिंधु के रूप में प्रमुख नदी थी, पानी मिलना बड़ा आसान था, तो ये कृषि के माध्यम से व्यवसाय कर पाते थे। इनके सभ्यता में खेती अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल आम नहीं थी? गेहूं, जौ, चावल, कपास। करेक्ट आंसर है चावल। चावल बहुत दुर्लभ था। लोथल और रंगपुर में केवल इसके निशान पाए गए हैं। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पावासी किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? गाय, हाथी, घोड़ा, बैल। सही उत्तर है इसका घोड़ा। हड़प्पावासी भैंस, बैल, हाथी जानते थे, लेकिन घोड़े नहीं थे। घोड़ों को बाद में इंडो आर्यों द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, महान स्नानागार एक बड़ा टैंक था, जिसका उपयोग संभवतः अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। यह स्वच्छता और धर्म के महत्व को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महान अन्न भंडार की खोज कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। तो इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। अन्न भंडार का उपयोग अधिशेष अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। यह एक सुव्यवस्थित कृषि और व्यापार प्रणाली का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का गोदीबाड़ा कहाँ पाया गया? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल गुजरात में एक बड़ा गोदीबाड़ा था, जो साबित करता है कि हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार में लगे हुए थे। गोदीबाड़ा का अर्थ है वह स्थान जहां जहाज बनाए जाते हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। किस स्थल को
सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। कपास उत्पादन और कपड़ा व्यापार के कारण मोहनजोदड़ो को मैनचेस्टर कहा जाता है। यह अन्य क्षेत्रों में कपास का निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल मनका बनाने और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, तनुदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटा। इसका सही उत्तर है तनुदड़ो। एक शिल्प उत्पादन स्थल था जहां मोती, चूड़ियां और आभूषण शंख और पत्थरों से बनाए जाते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, वृत्ताकार। करेक्ट उत्तर है इसका दाएं से बाएं। सिंधु लिपि अधिकतर दाएं से बाएं, कभी कभी बुस्ट्रोफेडॉन यानी वैकल्पिक पंक्तियों में लिखी जाती थी। आज भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि क्या थी? वर्णाक्रमिक, संख्यात्मक, चित्रात्मक, पूरी तरह से समझी जा चुकी। सही उत्तर है चित्रात्मक। ज्यादातर हमें चित्रों के माध्यम से यहाँ पे संकेत देखने को मिले हैं। इसमें चित्रों प्रतीकों का भी उपयोग किया गया था। लगभग 400 से 600 संकेत पाए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी भी एक रहस्य है, अभी भी एक रहस्य है। हड़प्पा वासियों की मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? पत्थर, पकी हुई ईंटें, मिट्टी की झोपड़ियां, लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है पकी हुई ईंटें। हड़प्पावासी मानक आकार की पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। उनके शहर जल निकासी प्रणालियों के साथ उन्नत नगर नियोजन दर्शाते थे। चित्रों में भी हम देख सकते हैं कि खुदाई के दौरान हमें अवशेषों के रूप में पकी हुई ईंटें देखने को मिली हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तांबा, कांसा, लोहा, सोना। सही उत्तर है लोहा। हड़प्पावासी तांबा, कांसा, चांदी और सोने का उपयोग करते थे, लेकिन लोहा अज्ञात था। यह बात कांस्य युग को लौह युग से अलग करती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? सूर्य, मातृ देवी, विष्णु और इंद्र। सही उत्तर है मातृ देवी। उर्वरता देवी की मूर्तियां अच्छी फसल और समृद्धि के लिए धरती माता की पूजा का सुझाव देती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पशुपति मुहर किसका प्रतिनिधित्व करती है? इंद्र, आदिशिव, सूर्य, अग्नि। करेक्ट उत्तर है आदिशिव। मुहर में जानवरों से घिरी एक सिंह वाली आकृति दिखाई गई है, जो जानवरों के स्वामी भगवान शिव यानी पशुपति से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस भार प्रणाली का उपयोग करते थे? अष्टाधारी, दशमलव, द्विधारी। तो ये ऑप्शन सेम हो गया है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दशमलव। उन्होंने माप के उन्नत ज्ञान को दर्शाते हुए एक समान दशमलव प्रणाली में घन भार का उपयोग किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महिलाओं के बीच कौन से आभूषण लोकप्रिय थे? मुकुट, चूड़ियां, हार, पायल, केवल झुमके, केवल नाक की अंगूठी। इसका करेक्ट आंसर है चूड़ियां, हार और पायल। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, मोतियों से बनाए जाते थे। चूड़ियां और हार विशेष रूप से लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से संबंधित भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। इसका करेक्ट उत्तर है राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कुल मिलाकर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली। करेक्ट उत्तर है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है, जो उन्नत नगर नियोजन को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सुर कोटदा, दैमाबाद,
धोलावीरा, लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दैमाबाद, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे दक्षिणी आदिवासी स्थल है जो सभ्यता को दक्षिण में फैला हुआ दर्शाता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो भाग है वो वर्तमान भारत के मैप के अनुसार देखें तो पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में, पश्चिम में जो कि पाकिस्तान में है, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा। करेक्ट आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी, वर्तमान में यूपी में सबसे पूर्वी स्थल है जो पंजाब और सिंध से परे हड़प्पा की उपस्थिति दर्शाता है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हथियार, सिंधु मुहरें, आभूषण, तांबे के सिक्के। सही उत्तर है सिंधु मुहरें। मेसोपोटामिया में हड़प्पा मुहरें मिली जो दोनों सभ्यताओं के बीच लंबी दूरी के व्यापार को साबित करती है। हड़प्पावासी कौन से खेल खेलते थे? पोलो, शतरंज, पासा, क्रिकेट, हॉकी। सही आंसर है शतरंज या पासा। पासे और गेमिंग बोर्ड पाए गए हैं जो साबित करते हैं कि हड़प्पावासी आधुनिक शतरंज जैसे बोर्ड गेम का आनंद लेते थे। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। करेक्ट आंसर है इसका कालीबंगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। जुताई जैसे कृषि तकनीकों के उपयोग को साबित करते हुए हल वाले खेत दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न, मुहरों पर कौन से जानवरों की आकृतियां आम हैं? शेर, गैंडा और बैल, घोड़ा, बाघ। सही उत्तर है गेंडा और बैल। सबसे आम हड़प्पा सील में गेंडा आकृति दिखाई देती है, उसके बाद बैल और हाथी हैं। तो आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या है? बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आर्यन आक्रमण या ये सभी? तो इसका उत्तर सटीक रूप से ना होकर के सबको माना जाता है, बाढ़ भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, आर्यन आक्रमण है, यानी ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज के हमारी टॉप 30 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और बड़ी आसानी से समझ आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे और भी क्वेश्चंस करने के लिए हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू।